सैक अमेजिंग नॉलेज, रिसर्च से हासिल सच। बात करते हैं अनारकली की ऐतिहासिकता की। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैक अमेजिंग नॉलेज। समाज में कई बार ऐसी बातें प्रचारित हो जाती हैं जिनका सत्य से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन लोग उस पर पूरी तरह विश्वास करते हैं। ऐसा ही एक विषय है अनारकली और उसके प्रेमी शहजादा सलीम का। आज के वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे। सच्चाई जानने के लिए ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। एक प्रसिद्ध नाटककार थे इम्तियाज़ अली ताज। उनका जन्म सन 1900 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने 1921 ईस्वी में एक ड्रामा लिखा और नाम दिया अनारकली। इसका प्रकाशन 1922 ईस्वी में हुआ। जब इम्तियाज़ अली ताज ने ये नाटक लिखा तो लाहौर फिल्म इंडस्ट्री ने इस पर फिल्म बनाने को जोखिम भरा कार्य समझकर नज़रअंदाज कर दिया। बाद में लाहौर के एक फिल्मकार ने इस ड्रामे पर फिल्म बनाने की ठानी। उसी समय नाटक की कॉपी मुंबई तक पहुंच चुकी थी। इस तरह यहाँ भी इस पर फिल्म बनी। दोनों ही फिल्में 1928 ईस्वी में रिलीज़ हुईं। लाहौर से प्रदर्शित फिल्म अनारकली के नाम से रिलीज़ हुई और मुंबई से प्रदर्शित होने वाली फिल्म का नाम था लव एंड मुगल प्रिंस। उसके बाद इसी ड्रामे पर 1935 ईस्वी में भी एक फिल्म अनारकली रिलीज़ हुई। ये सारी फिल्में मूक थीं। पहली बार इस पर बोलती फिल्म अनारकली के नाम से 1953 ईस्वी में रिलीज़ हुई, जिसमें मुख्य भूमिका प्रदीप कुमार, बीना रॉय, कुलदीप एवं मुबारक ने निभाई थी। ड्रामा अनारकली पर बनने वाली ये अब तक की महत्वपूर्ण और सफल फिल्म थी। इसके निर्देशक थे नंदलाल जसवंत लाल। गाने सी रामचंद्र ने लिखे थे। फिल्म के बीच में ही संगीतकार वसंत प्रकाश का निधन हो जाने के कारण संगीत की जिम्मेदारी भी सी रामचंद्र ने ही संभाली। फिर 1960 ईस्वी में के आसिफ की मुग़ल-ए-आज़म रिलीज़ हुई। इस फिल्म में ड्रामा अनारकली की कहानी को परिवर्तन के साथ प्रस्तुत किया गया था, लेकिन प्रमुख पात्रों से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। के आसिफ दूरदृष्टि रखने वाले अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति थे। जिस काम को कई फिल्मकारों ने पूरा किया और प्रसिद्धि भी पाई, उन्हें के आसिफ ने मुग़ल-ए-आज़म के माध्यम से काफ़ी पीछे छोड़ दिया। आज भी जब अनारकली का विचार आता है तो मस्तिष्क में के आसिफ की फिल्म मुग़ल-ए-आज़म की मधुबाला की ही तस्वीर बनती है। मुग़ल-ए-आज़म को आज भी भारत की सर्वश्रेष्ठ क्लासिक फिल्म माना जाता है। ड्रामा अनारकली की बात करें तो इसके पात्रों में ऐसी विशेषता पाई जाती है जो नाटक के पैमाने पर पूरी तरह खड़े उतरते हैं। अकबर, सलीम और अनारकली इस ड्रामे के प्रमुख पात्र हैं। दिलाराम का चरित्र भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा सुरैया, महारानी, बख्तियार, जेल का दारोगा और अनारकली की बूढ़ी माँ ऐसे सहायक पात्र हैं जो नाटक को आगे बढ़ाने में सहयोग करते हैं। ये लेखक का कमाल है कि उसने छोटे छोटे पात्रों को भी अपनी कलम की ताकत से महत्वपूर्ण बना दिया। पात्रों के चित्रण के रूप में लेखक ने साहित्य एवं कलात्मकता दोनों ही में ऐसे रंग भरे कि किसी की भी कथनी और करनी में विरोधाभास नहीं। ये ड्रामे की उत्कृष्टता को जाहिर करता है। अकबर के सीने में पिता का दिल है। वो अपने पुत्र को टूट कर चाहता है और शेखू कहता है। शेखू को वो भावी राजा के रूप में देखना चाहता है। वो उसे युद्ध के मैदान में विजयी देखना चाहता है, अदना दासी के माथे पर प्रेम का आंचल डालने वाले शहजादे के रूप में नहीं। सलीम अनारकली का दीवाना है और उसे सत्ता से कोई मोह नहीं। पात्र अनारकली प्रेम और त्याग का शानदार नमूना है। वो न तो जीवन से घबराती है और न ही मौत से आंखें चुराती है। उसे अपनी रुसवाई का भी कोई भय नहीं। डर है तो सिर्फ शहजादे की बदनामी का। अनारकली के मौत के जज्बे के आगे मौत भी सर झुका देती है। दिलाराम ऐसा पात्र है जिस पर शहजादे की विशेष कृपा रहती है, इसलिए अनारकली के बीच में आ जाने के कारण वो उसे तबाह कर देना चाहती है। ड्रामा का मुख्य विषय मोहब्बत और सल्तनत के बीच टकराव एवं दुविधा पर आधारित है।
इसमें रोमांस, वैभव और सुंदरता के साथ अनंत शक्ति भरी हुई है। सत्ता की शक्ति और भावनात्मक ताकत का जब टकराव होता है तो हर तरफ उदासी ही नजर आती है। अगर इस ड्रामे को ऐतिहासिकता से हटकर देखा जाए तो ये एक उत्कृष्ट ड्रामा है। अब बात करते हैं अनारकली की ऐतिहासिकता की। शाहजहां और मुमताज़ महल के प्रेम को सभी जानते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ताजमहल का निर्माण हुआ। लेकिन सलीम या जहांगीर और अनारकली की उस प्रेम कथा या त्रासदी पर क्या इतिहास की पुस्तकों में कुछ भी है? क्या उनमें कहीं भी अनारकली मौजूद है? जबकि जहांगीर का ज़माना ऐसा था जिसमें लिखने वालों की कोई कमी नहीं थी। क्या समकालीन किसी भी लेखक ने इतनी बड़ी त्रासदी पर चर्चा की? सभी के जवाब होंगे नहीं। अनारकली एक ऐसा पात्र है जो भारतीय उपमहाद्वीप में जनमानस के बीच काफ़ी लोकप्रिय है, किंतु फिल्मों के प्रभाव या इम्तियाज़ अली ताज के नाटक के अतिरिक्त अनारकली नज़र नहीं आती। अनारकली की चर्चा सबसे पहले 1890 ईस्वी के दशक में दो लेखकों एस लतीफ़ और कन्हैया लाल ने की थी। अनारकली के नाम पर कथित रूप से लाहौर में एक कब्र भी बताई जाती है, लेकिन इसके बावजूद कल्पना से हटकर अनारकली की ऐतिहासिकता कभी सिद्ध नहीं हो सकी। खुद इम्तियाज़ अली ताज इस ड्रामे की प्रस्तावना में कहते हैं कि उन्होंने अकबर के जलाल और वैभव को दिखाने के लिए काल्पनिक पात्र अनारकली का सहारा लिया, जिसका इतिहास से कोई संबंध नहीं। जिस नाटक पर दुनिया पूरी तरह विश्वास कर लेती है, वो नाटककार स्वयं अनारकली की ऐतिहासिकता को नकार रहा है। बेशक इम्तियाज़ अली ताज की लेखनी की दाद देनी पड़ती है कि उन्होंने एक काल्पनिक पात्र को सच्चे पात्रों के साथ जोड़कर इस तरह के रंग भरे कि जनमानस उसे इतिहास का हिस्सा समझने लगा। इम्तियाज़ अली ताज का ये ड्रामा नाट्य कला का उत्कृष्ट नमूना है। इस नाटक के महत्व का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये भारत की कई यूनिवर्सिटीज़ के पाठ्यक्रम में शामिल है। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि हमारे नए वीडियोस की जानकारी आपको मिल सके।